हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये था बुधवार का दिन का क्लिप। क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिले में पोस्ट कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉरी। क्या करूँ, कर नहीं पाती हूँ पोस्ट। और मैं घर का सारा काम ख़त्म होने के बाद आई थी गार्डन में। तो गार्डन में ये सब हमारा कुछ ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत कुछ पौधे वगैरह, साग वगैरह और सब लगे हुए हैं। तो बैंगन, टमाटर सब कुछ अच्छे से फल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा हल्दी का पौधा था, टर्मरिक का पौधा, उनमें से कुछ हमने खोद के निकाले थे। तो उनमें से बहुत ज़्यादा ही, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 1 किलो के आसपास जो हल्दी है वो निकले थे। और उसको हमने थोड़ा सा धूप में सुखाया हुआ है। और ये मिर्च का पौधा है, आप देख ही सकते हैं। जो भी है, इतना ज़्यादा तो नहीं लगाया है क्योंकि हमारा गार्डन का साइज़ कम हो गया है, तो ज़्यादा नहीं लगा पा रहे हैं। पर कोशिश यही है कि कर पाएँ। और ये है गुरुवार दिन का क्लिप। तो गुरुवार, अभी तो मार्गशीर्ष मास मंथ चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप उड़ीसा से हैं तो हम सुबह मैं लगभग 3 बजे उठ गई थी। और उसके बाद मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई मैंने की और उसके बाद छोटी भी बना दिया और नहा धो के आ गई थी। और आने के बाद ये मैं कपड़े सुखा रही हूँ। आपको दिख ही सकता है कि कितना अंधेरा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। और 4 बजे के करीब मैंने अपना पूजा भी स्टार्ट कर दिया था। तो अंदर में पहले झोटी नहीं डालती, नहाने के बाद ही डालती हूँ। और नहाने से पहले मैं बाहर डाल देती हूँ। और अभी मैं लक्ष्मी माता को स्नान करवा रही हूँ टर्मरिक के पानी से, क्योंकि हमारा ये रिवाज है। सारे उड़ीसा के जितने भी लोग हैं ना, उनको पता होगा कि कैसे ये सब किया जाता है, कि इस पूजा का क्या रूल वगैरह है, वो उन सबको पता ही होगा। अगर आपको जानना हो तो आप बता सकते हैं, या फिर गूगल भी कर लीजिए। आजकल तो गूगल में बहुत सारा ज्ञान मिल ही जाता है। और अभी मैं नहलाने के बाद उन्हें वस्त्र पहना दिया मैंने पोंछ के। और उसके बाद मैंने जो उनका आसन है, उनका सिंहासन है, उसके ऊपर थोड़ा सा धान बिछा दिया। और उसके बाद उनकी मूर्ति स्थापित की, लक्ष्मी माता की। और उसके बाद ये मैं छोटे छोटे 2 हाथी हैं मेरे पास पीतल के, उनको मैंने पूंजी देखी, चावल की पूंजी दी, अरवा चावल की। उसके बाद उसको बिठा दिया वहाँ पे। और 2 मान थे, उनमें भी मैंने नया धान भर के रख दिया है पूंजी के ऊपर ही। और उसके बाद उनके ऊपर हल्दी का जो पानी था ना, उसमें ही थोड़ा सा धो के, जो गुआ बोलते हैं हमारे यहाँ का, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उस 3 गुआ मैंने धो के उसके ऊपर रख दिए। और अभी मैं फूलों से सजा रही हूँ। गेंदे की फूलों को माता को चढ़ाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इस महीने वो होते हैं और शायद माता को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना मुझे पता नहीं है। और अभी मैंने कलश भी रख दिया, उनमें आम पत्ता और फूल रख दिया है। और ये था 3rd मार्गशीर्ष मास का 3rd गुरुवार था मंथ का। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा के वक्त घर में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और अभी मेरा बेटा उठ गया था और वो ज़िद कर रहा था कि वो मेरे साथ ही रहेगा और पूजा के आसपास ही मंडरा रहा था। और कुछ देर बाद उसको मैंने सुला दिया था और वो सो गया था। और अभी मैं वो अभी मेरे साथ ही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो बोल रहा है कि मैं सो नहीं रहा था। और अभी मैं सारे जो कलश हैं उन्हें भी, और हाथी को भी, और माता को, सभी को टीका कर रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर को पहले मैंने घी में थोड़ा सा उसको मिक्स कर दिया था। और उसके बाद ये जो दूब वगैरह रहते हैं उनको रख दिया माता के पास। और जैसा कि हमारा रहता है कि बाहर से माता को अंदर लाते हैं, अपने घर में पूजा करके लाते हैं, वैसे मैंने पूरा बाहर गई मैं और वहाँ मैंने
पहले पूजा किया और उसके बाद मैं माता को अंदर लेके आई। ऐसा हमारा रोज़ रहता है। और अब हमें पुराण भी पूरा पढ़ना पड़ता है उस टाइम पर। सुबह सुबह टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो हम पूरा पुराण बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, उसको पढ़ने लग गए हैं तो कुछ नहीं तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे उसको ख़त्म करते करते। इसलिए हम सुबह नहीं पढ़ते, हम शाम को पढ़ लेते हैं। सुबह उसका गाना चला के सुन लेते हैं। और यहाँ पे अभी मैं दिया लगा रही हूँ, धूप बत्ती जो है अगरबत्ती वो लगा रही हूँ। और माता के जो पाँव बनाए थे वहाँ पे सिंदूर वगैरह, चावल और जो दूब वगैरह वो दिया, फूल दिया। और उसके बाद वहाँ पूजा किया। और वहाँ पे गोबर का एक रखा रहता है। और पहले भी हम जिस जगह पे पूजा करते हैं ना बाहर, वहाँ पे पहले भी गोबर का लेप लगाया गया होता है। और अभी मैं अंदर आके पहले वृंदावती माता के पास पूजा करूँगी। वहाँ भी मैंने बनाया था अपना। मेरा बेटा ना यहाँ पे मेरे वॉइस ओवर के वक्त थोड़ी सी शैतानी कर रहा था, तो वो सब साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। वो मान नहीं रहा है जितना भी बोलो। उड़ियाओं का मानना है कि लक्ष्मी माता थी जो है वो मार्गशीर मास का गुरुवार का दिन उनका फेवरेट दिन होता है। उस दिन वो बाहर निकलती हैं अपने श्री मंदिर से और घर घर वो घूमती हैं। जिनके ऊपर वो प्रसन्न होती हैं उनके घर में वो एंटर करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और यहाँ पे सभी लोग अपने घर वालों के जितने घर वाले हैं उनके स्वस्थ जीवन यापन के लिए ये पूजा करते हैं और लक्ष्मी माता को अपनाने के लिए पूजा करते हैं। ये पूजा इसकी पुराण की गाथा अगर मैं इस वीडियो में बताने लगी तो पूरा वीडियो ना ख़त्म भी हो जाएगा, पर मेरा जो पुराण का बात है ना वो बिल्कुल भी आधा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और वीडियो जितना ज़्यादा लंबा मैं पोस्ट भी नहीं कर सकती। और अभी मैं पूजा करने के बाद वृंदावती माता के पास उन्हें मैंने जल चढ़ाया। अभी भी अंधेरा ही है और उसके बाद मैंने वहाँ पे नमस्ते की और मैं धीरे धीरे माता को अंदर लेके आई। और मतलब ये हमारी मन में रहता है कि हम माता को लेके आए हैं और हम तो देख नहीं सकते अभी माता को। और उसके बाद मैं अंदर आने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ। तो जैसे जैसे पूजा करते हैं वो दिया लगाया और भोग वगैरह लगाया, ऐसे मैं पूजा कर रही हूँ। और अभी मेरा बहुत सारा काम भी पेंडिंग था, क्योंकि मुझे पूजा को ख़त्म करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था। डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बनाना था। बच्चे को उठने के बाद भी उसको भी रेडी करके मुझे उसको स्कूल भेजना था, तो दिमाग में ये भी चलता रहता है। तो जल्दी जल्दी पूजा कैसे ख़त्म करना है और उसके बाद जाके खाना वाना बनाना है और उसके बाद बच्चे को भेजना है, सबको भेजना है, किसी को स्कूल पे, किसी को ऑफिस पे भेजना है। तो ये सब दिमाग में तो चलता ही रहता है और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे अपना घर का काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद मुझे ड्यूटी पर भी जाना रहता है। और आज भी मेरा ड्यूटी है। पिछले गुरुवार को मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने छुट्टी लिया हुआ था, तो इसलिए मैं घर पे रह गई। मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, पर इस बार मुझे ड्यूटी जाना है, कोई छुट्टी नहीं है मेरा, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, सब कुछ करना। तो मैंने प्रसाद लगाते वक्त हमें क्या होता है कि 10 दियों वाला, मतलब 10 मुँह वाला दिया लगाना पड़ता है, 10 तो
मेरे पास वो नहीं था अवेलेबल, तो इसलिए मैंने छोटे से दिए में ही 10 जो रहती हैं रूई रहते हैं उसको लगा दिया। और उसके बाद मैंने आरती कर ली। और आरती जूना जो भी करना रहता है वो पहले मैंने भोग लगा दिया। मैं ज़्यादा भोग इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, और उस जो भोग रहता है ना वो घर के मेंबर्स ही खा सकते हैं। इवन जो शादी करके चली गई हैं हमारी अपनी कोई बेटी भी नहीं खा सकती, बस घर के लोग ही खा सकते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग तो हैं नहीं कि वो खा सके, इसलिए मैं कम ही भोग लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने झूना भी दे दिया। झूना देने के लिए मेरे पास नारियल का छिलका नहीं था, इसलिए मैंने जो रेडीमेड झूना रहता है उससे झूना दे दिया। वो भी बहुत अच्छा रहता है। वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे साउथ इंडिया, वो गए थे जब बालाजी के मंदिर, वहाँ से लेके आए थे, तो उसमें ही मैंने दे दिया। और अभी पूजा मेरा ख़त्म हुआ था और उसके बाद मैं बाहर गई थी आप लोगों को अपना झोटी दिखाने के लिए। इतना ज़्यादा अच्छा तो मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा बनाया था। और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है क्योंकि लोग शाम को बना देते हैं और सो जाते हैं, और सुबह सिर्फ मंदिर का बनाते हैं झोटी। पर मेरे यहाँ क्या है, मैं सुबह सुबह ही उठने के बाद झाड़ू वगैरह करने के बाद ही झोटी डालती हूँ, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। और घर पे बहुत काम भी है, बस झोटी बनाने लग जाऊँगी तो पूजा कब करूँगी और खाना कब बनाऊँगी। तो उसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी किचन और तुरंत सारा काम किया। और उसके बाद जब मेरा काम ख़त्म हो गया, सबको मैंने भेज दिया, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया, और दोनों जो बड़े हैं उन्हें भी मैंने ऑफिस भेज दिया। और उसके बाद मैं ये ज़रा सा बर्तन वगैरह साफ़ सफाई कर रही थी। और उसके बाद शायद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिल जाए, ये सोच रही थी। और उसके बाद मुझे फिर से वो जो अनभोग है वो भी लगाना था, तो इसको करने के बाद मैं जाके ड्रेस चेंज करूँगी और उसके बाद ही पूजा करूँगी। मैं सलवार पहन लेती हूँ, लोग साड़ी पहनते हैं। मैं भी पहले साड़ी ही पहन के पूजा करती थी, पर जो बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है ना साड़ी को, से फिर से पहनो और जाके पूजा करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। नहीं तो मेरे पास भी वो जो वाइट रेड का साड़ी होता है वो है, पर मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने ड्रेस भी रख लिया है। तो उस ड्रेस को पहन के मैं पूजा कर लेती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा आसानी हो जाता है। वो जो साड़ी में पहन के फिर से यहाँ वहाँ गुम हो जाता है पिन वगैरह, और उसको ढूंढते रहो, फिर काम करना भी है, तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल जिसमें लगता है मैं उसमें पूजा कर लेती हूँ। और अभी मैं फिर से, आप देख सकते हैं 10 मुँह वाला दिया मैंने बना लिया था। और मैंने जो अनभोग था मेरा, चावल दालमा, खट्टा साग और सब्ज़ी, इतना भी बनाया था, उसको बना के मैंने पहले रख दिया था और उसके बाद बाकियों को खाने को दिया था, तो वो मैंने बना दिया। पीठा बनाना रहता है पर मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि चावल का आटा घर पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए नहीं बनाया था। सूजी का कोई खाता नहीं है, इसलिए वेस्ट हो जाएगा और उसको आप घर के लोग ही खाना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, नेक्स्ट गुरुवार, लास्ट गुरुवार है, वो टाइम बनाएंगे। और मैंने भोग लगाने के बाद मैं रेडी हो गई थी ऑफिस जाने के लिए। मैंने थोड़ा सा भोग खाया और उसके बाद मैं चली गई। और मुझे ना आजकल गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। और उसके बाद मैं जा रही हूँ ऑफिस, तो जल्दी जल्दी जा रही हूँ। उसके बाद ऑटो मिला और उसके बाद मैं जा रही हूँ। होप कोई प्रॉब्लम्स ना हो वहाँ पे और नेक्स्ट डे ये जो वीडियो है मेरी बेटी के स्पोर्ट्स से, इसलिए घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं उसको आके प्रैक्टिस करवा रही थी, थोड़ा सा उसके साथ खेल रही थी। और ये जो हल्दी थे ना हमारे गार्डन के, उन्हें हमने उबाल लिया था और काट रहे हैं, उसके बाद सुखा देंगे और उसका पाउडर बना के हम घर पे यूज़ करेंगे।
मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा था। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।